certain things that we remember. यश जी जब फिल्में करते थे तो आप देखिए कि वो घर आजा परदेसी भी जब गाना पीछे जा रहा था तो ओरिजिनली तो ये फोक का था, उसको अडेप्ट करके आपने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करा, ऐसा करा। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि फोक इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉन्ग्स which emerged from the heartland of India. At one point in time it was and I think it was something of a colonial thing that happened, that उसको देखा जाता था कि भाई ये थोड़ा सा subaltern है, ये इतना ये इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इस पे एक फोकस फिर से बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, एंड वी हैव एवरी एक्सपोनेंट हियर पॉसिबल जो इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। प्रसून भाई, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट ऑन दिस। First of all, thank you for the audience which is here today in the world of touch screens, that you are in touch with us. I would say physically very very difficult to get people. See, इसलिए भी ये कहना ज़रूरी है कि हम जितना जो टैक्टाइल द फील ऑफ लाइफ जितना उससे दूर होते जा रहे हैं, फोक इज समवेयर द टैक्टाइल फील ऑफ लाइफ। यू नो, आपने यू वुड हैव सीन पहाड़ी नदियों के किनारे यू फाइंड दिस स्टोन्स, पेबल्स, ये तराशे हुए पेबल मिलते हैं। हाथ ऐसे करते हैं, आपको लगता है किसी ने तराशा है। आपने कभी सोचा किसने तराशा उनको? ठोकरों ने तराशा है, उनको चट्टानों ने तराशा है। वो एक से दूसरी तरफ टकराते हुए लुढ़कते हुए आ रहे हैं, और कब से लुढ़कते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही फोक म्यूजिक लुढ़कता हुआ आता है, उसी पेबल की तरह तराशा हुआ आपको मिलता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं व्हेन इन डाउट गो फॉर फोक, बिकॉज वो फोक जो है वो किसी भी चीज का गुलाम नहीं है या किसी चीज का मोहताज नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट किसने कंपोज किया, कहाँ। वो हाथों से हाथों में जाता है, वो चट्टानों से चट्टानों में जाता है। उसमें ओनरशिप नहीं है, वहां पर एक कलेक्टिव ओनरशिप है। दैट इज द रीजन यू सी फोक म्यूजिक, यू फाइंड सहजता जिसे आप कहते हैं। वो एक सहजता कहाँ से आती है? वो उस तराशी में पत्थर की जैसी चिकनाहट कहाँ से आती है? वो इसलिए आती है बिकॉज इट इज आउट देयर, इट हैज बीन रोलिंग फॉर इयर्स। इट्स अ रोलिंग स्टोन, इट्स लाइक दैट। दैट इज द रीजन फोक म्यूजिक विल ऑलवेज हैव द फ्रेशनेस, एज यू से। क्या ये स्टैटिक आर्ट फॉर्म है, एज यू आस्क्ड इन द बिगिनिंग? नो, इट्स अ डायनामिक आर्ट फॉर्म। एंड पीपल थिंक दैट फोक म्यूजिक, एक चीज बहुत जरूरी है हम समझें कि फोक म्यूजिक म्यूजियम्स में रखने की चीज नहीं है। ये म्यूजियम में जाके अप्रिशिएट करने की चीज नहीं है। यहाँ पे मालिनी जी बैठी हैं, लीला जी बैठी हैं, ये लोग सब फोक के एक्सपोनेंट्स हैं, जीवंत उदाहरण है, प्राण प्रतिष्ठा है फोक की ये। सो दैट इज द रीजन फोक जो है वो लिविंग आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाना चाहिए, और उसको ये समझना नहीं चाहिए कि अगर रूरल लाइफ होगी तो फोक होगा। भाई अभी जो हम बातचीत करें ये भी फोक है, लोक संस्कृति है ये। और लोक संस्कृति सिर्फ पद्य नहीं है, गद्य भी है। I don't want to get into the fact that it has to be in a certain rhythm. Anything which ये एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो सकता है, वो फोक है। बहुत ही अच्छे आपने कहा। एंड मुझे एक बार किसी ने कहा था कि कभी इतना अच्छा कह देते हैं कि करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जिस तरीके से कहा है ना वो बात को, इट्स सच अ ब्यूटीफुल, यू पुट इट सो ब्यूटीफुली। इरा जी, आप इतनी पैशनेट हैं सब्जेक्ट को लेकर कि आपने मुझसे कहा था कि कुछ भी पूछना, लेकिन मुझे पता था कि और मैं मालिनी जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जब रूरल की बात करी वो उन्हीं की एक लाइन है कि इट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। आपका इस पे क्या कहना? मैंने ये कहा होगा कि कुछ भी पूछना, मैं प्रसून के बाद मत पूछना, ये नहीं कहा। प्रसून एक कवि है, उसने एक पेबल को, एक पत्थर को कैसे आसानी से तराश के बता दिया। पर मैं इसी जो ये सब लोग कह रहे हैं, देखिए उम्र में और अनुभव में, वैसे लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, हाँ? और मेरा अनुभव भी मेरा पहाड़ों का नहीं है, रेगिस्तान का है। और मैं यही कहूँगी जो आपने बात कही थी कि फोक वो है जिसमें लोक जीवन की आत्मा इंटैक्ट रहे। फोक वही नहीं है जो उन लोगों ने गाया, क्योंकि वो सामूहिक था। हमारा जो लोक गीत है या लोक जीवन है
उसमें ये है कि तब सामूहिक होता था, फेस्टिवल्स बहुत होते थे, मिलके गाते थे, तो वो गाने बनते जाते थे कि राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो उनके गानों में वही लिरिक्स होंगे जहाँ पे बबूल होगा, पीपल होगा, नीम होगा, या फिर बात होगी बंदेज की होगी, केसरिया की होगी, जो भी कुछ है। पर मैं इस बात को कहते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि फोक को एक जमाने में सिर्फ कृषि दर्शन तक माना जाता था, या ये था कि अच्छा ये फोक गाती है तो ये भंजी टाइप। आज फैड बनाने में इलारू का बहुत योगदान है कि फोक इज अ फैड। वाई? क्योंकि फोक वो है, जैसे रेशम का रुमाल है, मैंने लिखा 80 कली का लहंगा, ये सब इन लोगों ने गाया हुआ है। तो कुछ गाने अगर आत्मा उसकी ले लेंगे आप तो लिखे जा सकते हैं। लोक जीवन की आत्मा अगर जिंदा रहेगी तो सिर्फ आर्काइव तक रहे तो उन्हें रखना पड़ रहा है, जो कि एक जमाने में लोगों ने गाई थी। पर अभी साक्षात उदाहरण चरखा है जो ध्रुव गानेकर के साथ मैंने गाया, 400 साल पुराना ट्रेडिशनल गाना है। आज जो आपके स्पॉटिफाई पे भी सबसे ज्यादा सुना जाता है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा, तो पुराने लोकगीत में इतनी शक्ति है कि जैसे कि अरब के पास लोग तेल लेने के लिए जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के हर प्रांत में इतना गीत है, इतना संगीत है, और उसके थ्रू इतना कल्चर है कि उसको लेने के लिए फिल्म वाले हमेशा जाते हैं। जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। अगर फिल्में जो है उनके भी बाप दादे, चाहे वो कल्याण जी भाई थे, चाहे वो एस.डी. बर्मन साहब थे, वो बंगाल से, गुजरात से, वहीं से आए हैं। तो जब कोई क्रिएटिव काम करने बैठते हैं तो उनके अंदर वो पैशन आता है कि मैं वो क्यों ना गाने के पास जाऊं। रेफरेंस बुक जो है वो उन सब के पास बाप दादों की इन जड़ों से है। तो यही कहूंगी कि स्टैटिक नहीं है और उसे आगे बढ़ता जाना चाहिए और उसे और सपोर्ट मिलना चाहिए, कृषि दर्शन तक नहीं, जैसा कि है कि ग्लोबल फ्यूजन जो हो रहा है उसमें फोक का बहुत हाथ है, तो होना चाहिए। नहीं, मुझे दिखता है कि आजकल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स इंडिया में आने लगते हैं। आप बड़े बड़े फेस्टिवल्स देखते हैं, जब दिलजीत परफॉर्म कर रहे हैं कोचेला में तो वो अपने फोक के मतलब पंजाबी गाने परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग एंड डूइंग समथिंग व्हिच इज बीन कोऑप्टेड इन अ डिफरेंट मैनर, और उनके परफॉर्मर्स भी उनके इर्द गिर्द जो हैं वो भी ट्रेडिशन में नजर आते हैं। मान जी, मैंने जब भी आपको देखा है, you have always, you know, I just love the way you always dress, both of you, you know, you carry that tradition in life. आप सिर्फ उसको परफॉर्मेंस के लिए नहीं देखते हैं, वो है आवाज। तो मैं लखनऊ में कब से सुनता आ रहा हूँ आपको, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं पर और मान लीजिए स्टेज पर होती है तो एवरीबडी नोज दैट देयर इज अ पैशनेट वॉइस ऑफ फोक व्हिच इज देयर। आई वांटेड टू आस्क यू what are you currently doing to take this forward? Thank you so much, and thank you Spotify, thank you Waves for addressing this issue and making folk a part of mainstream dialogue, this conversation. Thank you, and this is such an extraordinary panel. So first of all, thank you for making me part of this. प्रसून जी को सुन रही थी और इला जी को सुन रहे थे, और हम सब लोग मतलब आप फैंस हैं हम लोग बतौर आर्टिस्ट आप लोग के। एक बात जो मुझे लगती है, आपकी बात का जवाब देने के संग संग मैं अपनी एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि लोक संगीत को लेकर के जो एक आम फहम परसेप्शन है लोगों का, स्टैटिक है, क्या है, कितनी जड़ता है उसमें और कितनी आधुनिकता है कि आज भी बड़ा प्रासंगिक हो सकता है, यही सब बातें मुझे इतना ज्यादा उद्वेलित करती रही कि मैंने कम से कम खुद ये कोशिश की कि मैं प्योरिटन भाव को लेके चलूं। प्योरिटन से मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि बाकी बदलाव बड़े खूबसूरती से, आज से नहीं 75 सालों से फिल्मों में किया जाता रहा और हमारे यहाँ भी हमारी दादियाँ करती रही। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे एक गाना है हमारे यहाँ और उस गाने में आया कि मैं बालम वही लूंगी जो हो महलों वाला, तो गाने में आया कि फिर मैं बालम वही लूंगी जो हो पैसों वाला, फिर मैं ये वाला नहीं लूंगी वो वाला नहीं लूंगी। तो उसमें गाने में आता था कि अकेला वाला नहीं लूंगी, अकेला लड़का नहीं लूंगी, गाती थी गाने में। और हम लोगों ने अपनी ही उम्र में 20 साल बाद सुना, जेठों वाला नहीं लूंगी, ननदे वाला नहीं लूंगी,
मैं बालम वही लूंगी जो हो घर का केला। यानी न्यूक्लियर फैमिली की ओर चाहने वाली लड़की की कामना, जो जॉइंट फैमिली चाहती थी वहां से, तो यानी फोक खुद ट्रेवल कर लेता है अपने थॉट प्रोसेस में भी। फिल्मों में तो धुनें ली गई, विचार भी बदलते हैं, वो मैंने खुद देखा है। बेरोजगारी पे गाने बने, दहेज पर गाने बने, कन्या के जन्म पर गाने बने। लेकिन जो बात मुझे लगती थी मुझे गाने की जरूरत है वो ये कि आज से 100 साल पहले धान की रोपाई करते हुए हमारी बहनें, बुआएं, दादियां गाती रही, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की बाबुल, बलैया ले बीरन की। नीम के पेड़ को मत काटना बाबा, यदि नीम का पेड़ कट गया तो ये चिड़ैया कहाँ जाएंगे। यानी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम। जस्ट इमेजिन हाउ वी वर सो अहेड ऑफ आवर टाइम्स। और आज जो हमें संदेश दिया जाता है ऑफ कोएग्जिस्टिंग विद नेचर, वी ऑलरेडी न्यू दिस। तो मुझे लगा कि एक अपने जीवन में मैंने ये प्रयास ये किया कि मैं उस भाव को लेकर, सामूहिकता के भाव को लेकर, भारतीय जीवन दर्शन की, जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जहाँ जीव की रक्षा की बात है, जहाँ पर दुख और सुख सबको समाहित करके भी कहीं ना कहीं लोक दर्शन की बात है, उसको लेकर के गाऊं। नया क्या कर रही हूँ, नया तो एक आपने आज सही समय पे पूछा है कि अभी कोक स्टूडियो में गाना आया। बिल्कुल, इसीलिए और मुझे बड़ी खुशी हुई जब कोक स्टूडियो ने हमें फोन किया कि वी वांट टू ओपन द सीजन विद यू। तो मैंने उनसे पहली चीज कही कि मुझे सवाल पूछना है कि अभी तक आपने सारे स्टेट्स में, सब जगह पे, उत्तर प्रदेश का कोई गाना आपने अभी तक नहीं लिया जो 5 सबसे बड़ी डायलेक्ट, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज, बुंदेली और जो खड़ी बोली आज हम बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश से जन्म ली। और वहां पर तो उन्होंने कहा नहीं, तभी तो पहली बार सोचा और आप ही को हमने फोन किया। उसका एक उदाहरण बस देते हुए बात को खत्म कर रही हूँ कि विशाल ने, ही इज ब्रिलियंट, और विशाल ने जब गाना कंपोज किया और हम लोगों ने रंग डालूंगी नंद के लालच पे इसको लिया, जब मैं गाना डब कर रही थी और गाना पूरा हो गया तो मैंने विशाल को कहा मैं जब लाइव गाती हूँ तो इसमें जोगीरा गाती हूँ। तो उन्होंने कहा जोगीरा क्या है? तो मैंने कहा जोगीरा जैसे जुगनी है, जैसे जोगीरा है, हमारे यहाँ के बंद हैं जो आध्यात्मिक बंद हैं दरअसल, और उनमें चलत की धुनों में ऐसी चीजें गाई जाती है जिसमें बस सटायरिकल चीजें होती हैं। तो हमसे तो उन्होंने कहा 2-3 आप गा दीजिए, लेट अस सी इफ वी कैन ऐड। और वहां पे रिकॉर्डिंग किसी में 5-6 लोग थे तो मिक्स्ड रिएक्शन थे। 1-2 लोगों ने कहा कि बहुत ही जोगीरा ये उसको सुन करके बड़ी आंचलिक वो लगता है, मुझे लगता है कि उस बहुत ज्यादा बिहार यूपी लगेगा, वी कैन अवॉइड दिस। एंड आई एम ग्लैड I sang and they retained it and that became the most beautiful part of it. पिया परदेस गइला देवला अनाड़ी अरसूनी अटरिया पे खेल कीड़वारी देखा हाय रे गई सारा रा 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 जोगी रस्सा रा 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 जोगी रस्सा रा 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 होली खेले। ये एक बंद है जिसको आप ओरिजिनल रैप कह सकते हैं। So the whole country is dancing on rap. This is a rap. तो मुझे लगता है कि I have tried to remain a Puritan, trying to contemporize as and when people want and to to make a collaboration. So of course sending a message out to everyone who's interested कि there's so many songs, so many stories to be told. Absolutely, and I think more than that, it's also the fact that in what you said that I remember that when I used to be in Delhi in college. एंड जब भी कोई होली मिलन होता था तो हारमोनियम लेके और बाल्टी उल्टी करके सब जब लड़के बैठते थे तो हमारे बिहार से बहुत लोग आते थे। और जोगीरा जो था वो शुरू होता था तो खत्म ही नहीं होता था, वो एक के बाद एक चलता रहता। Babul, since it's Coke Studio that we spoke of, and you've been so involved with something like that, and also yesterday, Prasoon bhai and we were talking, and he said that how wonderfully, what you did on stage, your performances. You always carry this tradition with you, but you also are able to blend it into this modern sound of today. I've seen you do so much in that. What got you to do this? Are you somewhere reliving your father's legacy? Because उन्होंने इतनी चीजें करी हैं. What is it? Because there is even when we were backstage and suddenly when that magic happened and everybody started singing,
you added to it, and it was your own thing. So, are you doing this? Well, my question to you more is about saying, is it a legacy? Are you trying to make it more accessible to people? What is your approach? I think, yeah, of course, my parents were on stage 50 years, and I was sitting on the stage because I couldn't run around. They put me on the stage. So I witnessed this magic of 80,000 people back in Assam. Bihu and all that, and I could see he's rocking everyone. I could see him, with harmonium, accordion, guitar. It was a different kind of a band. I was like, this is cool. So I think, cool is cool. Then it could be folk, it could be anything. It was not, folk was not a different thing for me. So when I started in Delhi, I was jamming with friends, and I am from the northeast. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा blues और rock का influence है. Absolutely. And क्या पकड़े folk समझ नहीं आता कि मेरे अपने state में 26 languages हैं. तो मैं कौन सा language में गाऊँ है ना? Assamese being the more prominent language. So उस पे गाता हूँ तो I never thought folk as कि folk को हमें ये folk के बारे में बोलना है. Folk ही तो main बाप है. So why should we even, मुझे ऐसे हमेशा लगा कि folk को हम चलो folk को कुछ करते हैं. Folk will be there, always will be there. So मुझे लगा कुछ different नहीं है. I mean, in fact, taking from my father's, once I was in Serbia. There's an auditorium, and they were demolishing the auditorium. ये खत्म होने वाला last show था. और 500 Serbians थे. तो देखने में सारे अंग्रेज लगते हैं, अंग्रेजी कोई नहीं बोलता है. तो मुझे लगा ये बहुत cool सा जगह है, because everyone look like fashion models from FTV. I'm like, everyone's good looking, everyone's tall. And so मैं बोले क्या करूँ अब? इनको ना Bollywood समझ में आएगा, ना English समझ में आएगा. So I said, can I speak in English? He said, we understand, we don't speak. I said, thank God. Then I started doing Kumaoni folk to Assam folk to Rajasthani folk to even my Bollywood songs. So folk, non-folk, तो कुछ नहीं होता. गाना अच्छा होता है या नहीं होता है ना, कुछ अच्छे गाने होते हैं, कुछ बकवास गाने होते हैं. So I just keep telling good music, bad music. So अच्छे गाने थे, गाता रहा. I told them the stories, I weaved them. Can you imagine after 90 minutes का जो show होता है, there was a standing ovation kind of thing, and we bowed and we came back. And the director of the auditorium said, go back, do that, because there's a encore going on. You should go and do another song. I said, I've exhausted all my stock. I don't know what to sing now. Go back, repeat whatever you have to. Like 500 Serbians went through 90 minutes of whatever I sang, and they didn't let me go out of the stage. That's the power of folk, I think. No, I think that's the joy, and let's put our hands together. I think there's no GST on applause, as you know, so you can do this very easily without any problem. Nandesh bhai, I wanted to ask you, आप जब परफॉर्म करते हैं तो मैंने देखा है कि तो आप कभी आप जब कॉस्ट्यूम, मैंने आपकी पहली तस्वीर जो देखी आपकी कॉस्ट्यूम देख के मैं एकदम दंग रह गया, क्योंकि it was such a performance. Then I heard your songs and I see that you are engaging with an audience. आप youth को भी engage कर रहे हैं, आप और लोगों को भी engage कर रहे हैं, आप A-grade artist भी हैं, आप उसको वो लेके भी बात आगे जा रहे हैं, 125 मराठी फिल्मों में भी गा चुके हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं. पर आपको क्या लगता है कि what needs to be done to bring it even closer today? हम waves में हैं जहाँ पर हम connecting creators की बात कर रहे हैं, Spotify house में हैं जिन्होंने जो है इतने singers को आवाजें दी हैं. आपकी क्या, what do you think can be done? जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मैं सारे संतों को, सारे शूरवीरों को, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, सबको मैं नमन करके, मेरे माता पिता को नमन करके मैं मेरी बात यहाँ रखता हूँ. आप सभी अच्छे अच्छे गुणीजन यहाँ बैठे हैं, सारे श्रोतागण बैठे हैं. मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, ये बड़े लोग बोलने वाले हैं, मैं उसमें से बहुत अदना सा हूँ. मगर कहने की बात यह है कि जब हमने शुरुआत की, जब पवन जैसे कहा उन्होंने कि उनके माता पिता के साथ, तो मेरी भी शुरुआत मेरे बाबा के गोदी में बैठकर हुई और उनको सुनते आया लोक संगीत. तो लोक संगीत एक ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी है, ओमपुर यूनिवर्सिटी. इट्स ओपन यूनिवर्सिटी. लोक संगीत की कहीं स्कूल नहीं है. वो क्या है ना, सांगो वांगी हमारे मराठी में कहते हैं कि हम जैसे अभी मैं गा रहा हूँ, आप गा रही है, वो गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, तो वो ऐसे फैल के आया. मगर हुआ ये है कि ऑथेंटिक के या कोई वेस्टर्न के चक्कर में बहुत से लोग ये नहीं पता है कि साहित्य क्या है. पहले लोक संगीत में एक साहित्य आता है और साहित्य के बाद उसको लग के
आती हैं, उसको लग के ताल आता है, सूर आता है, और वो सूर कहीं आज के बच्चे थोड़ा बेसुर हो रहे हैं ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो सूर पकड़ना बहुत जरूरी है पीछे का, जो अपने पूर्वजों ने, जो हमारे शाहिरों ने, हम शाहिर कहते हैं, संत पंत तंत कवि कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी से लेकर अगर हम एकनाथ जी के भारुड सुनेंगे, तुकाराम जी के भारुड सुनेंगे, इनकी जो भाषाएं हैं, इनका जो संगीत है, वो अभी रिलेवेंट है, वो अभी भी कहा जाता है, मगर बच्चे उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, मराठी में हम कहते हैं काना डोळा, तो देख के भी पढ़े और चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी यही संगीत असल संगीत है जो अभी वेस्टर्न से बचता है। मगर मूल जो है, जो उसकी नींव है, जो मूल संगीत है, वो बहुत अलग है, जिसकी ओविया अभी हम गा रहे थे, अभी ये किताब में से दीदी गा रही थी बहुत अच्छा, तो मुझे याद आई हमारी बहना बाई की, माय म्हणता म्हणता, माँ यानी माँ, माय म्हणता म्हणता ओठ ओठा लागे भिडे, हम माँ कहते हैं, वो अनताता म्हणता म्हणता पिताजी को केवळ अंतर पड़े ताता, माँ कहते हैं तो बहुत नजदीक आती है। तो ये संगीत, ये लोक संगीत हमारी माँ है, बहुत करीब है, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये नहीं बहुत हमारे और करीब है। मुझे बस यही लगता है, एंड प्रसूजा, I'm going to come to you and then I'm going to go around one more time, क्योंकि इतने यहाँ पर जो opinions मैं देखूँ, हर all of you are adding jewels, but you all are adding jewels to this collection, honestly. Everybody has a different perspective. Absolutely, which is so lovely. Everybody has a different fresh take. You know, वही कहते हैं कि अगर आप वो कलाइडोस्कोप को जब घुमाते हैं ना, हम लोग बचपन में घुमाते थे, हर बार जब घुमाते थे कुछ नया दिखता है, तो आप लोग सब जो है वो you are making it even more beautiful. Prasoon bhai, I wanted to ask you that, you know, this whole thing of experimentation, bringing it closer to young people, I've seen you do that. The गेंदा फूल was originally, भाई मैं फ्लाइट में बता रहा था कि मैं आपके साथ ही करने वाला हूँ, वो बंगाल से है। उसे क्या आपको पता है कि जब वो लेबर होता था ना, वो लेबर साथ में ऐसा परफॉर्म करके करते थे when this song used to happen, and I was wondering, saying that how can you bring this, because through film, which is such a, I mean, we are a country which is mad about cinema. एक बार किसी ने बोला था कि यहाँ पर जो सबसे पहले आता है माँ, फिर सिनेमा, ये दो चीजें हैं, राइट? तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन मीडियम्स का? आपने अभी एल्बम एक नई रिलीज करी यहाँ पे वेव्स पे, उसके अलावा so many things that you are doing. What are you doing? How are you bringing it closer? How are you experimenting? First of all, this is, yesterday you heard me sing about my mother. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ, मैंने आपको कल सुनाया भी था शंकर के साथ स्टेज पे। लुका छुपी आपने सुना है, मैंने वो गीत भी मदर के लिए डेडिकेट किया। फिर नीरजा में लिखा ऐसा क्यों माँ, मैं लिखता रहा हूँ, माँ के बारे में लिखता रहा हूँ, and I'm blessed that I got the blessing from my mother, and she's no more with us, but this is the book she wrote before she passed away. This is the language, Kumami language. Very few books are written in the language, and this is the folk songs, and all original songs by her. So wherever she is, I want to show it to all of you. This is the book by her, wherever she is, and I was telling all the eminent people here, Papon, Malini ji, Leela ji, and आपको भी कह रहा हूँ कि we can compose from this. She's written some beautiful songs, and she dedicated this. She released it with her grandchildren. That I want to gift it to you, not to anyone. You please preserve these songs, because don't forget this beautiful tradition. So I'm privileged that she was my mother. She is my mother. She will always be there to guide us. But if you see the folk, you know, folk में एक चीज मुझे और लगती है रोशन जी कि अगर आप कविता और फोक की बात करें, you know, खुद को पाना, खुद को खोजना, खुद को पाना शायद कविता हो, लेकिन खुद को खोना फोक है. Subsuming yourself. You know, if you seek yourself, you write poetry. If you subsume yourself, you write folk. आप अपने को खो देते हैं. अब वहाँ पे ईगो नहीं दिखता है आपको. आप देखते हैं कोई खड़ा हुआ, आज हम in the modern world we talk about participation. You know,
audience participation, interactive media, that everybody is contributing. Actually, it's folk tradition. किसी ने गाया, कोई किसी को, there is no condescension there. कोई किसी को छोटा नहीं करने की कोशिश कर रहा है. दो लाइन गा के बैठ जाता है, फिर कोई गाने लगता है. तो there is a certain सहजता है उसके अंदर. Just adding to what प्रसून जी saying, किसी भी लोकगीत में राइटर क्रिएटर ने अपना नाम भी नहीं मेंशन किया है कि किसने बनाया, किसके लिए बनाया. इट इज डेडिकेटेड टू द वर्ड. So there is no selfish motive to even No, it's really the a very thought that wonderful the thing. word should remember. I agree. Yeah, so I was लाली जी, मैं ये कह रहा था कि ये अगर आप इसमें देखें तो फोक को हमारे, मैं अपने यहाँ पे अगर हमारे फिल्मों के या जो लोग हैं, एक ही आग्रह, बिकॉज हम लोग सब अलग अलग तरह के फोक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक डेलिकेट फैब्रिक हम रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए ने प्योरिटी की, अनप्योरिटन होने की बात की, और प्योरिटन चाहे आप हो ना हो, लेकिन उसकी आत्मा को समझना बहुत जरूरी है. यू नो, इट इज नॉट दैट आपने फोक का एक ही पक्ष सामने रख दिया. फोक का मतलब नाच गाना, तड़क फड़क ठुमके, ऐसा ना समझे. फोक में दर्द भी है, फोक में समाज की विसंगतियां भी हैं, समाज के ताने बाने में जो ग्रे एरियाज हैं वो भी हैं फोक में. मैं आपको, ये उत्तराखंड का फोक है. 2 गांव हैं, छाना और बिलौरी. एक लड़की है, वो कहती है ये जो 2 गांव हैं, मेरी शादी यहाँ मत करना, क्योंकि यहाँ बड़ी कड़ी धूप में मुझे बहुत, मैं जो हूँ मैं बिखर जाऊंगी इस धूप में, और मेरे हाथ से जो दराती है जो वो गिर जाएगी. तो इस गोल लाइक दिस, यू नो, झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का घामा, हाथे की ततली हाथे में रोली, हाथे की ततली हाथे में रोली, लगला बिलौरी का घामा, झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का